अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते टाइम पास में जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम एनसीईआरटीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करने में और यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में। और ये जो एनसीईआरटीज हैं इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। और इसके अलावा आप ये एनसीईआरटी डिजिटली अवेलेबल है या नहीं है ये भी मैंने उसी वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है जिनको पढ़ के आप अपना डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे जा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थिंग मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगी, अगर आप हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं यहाँ पे कोई ये चीज मैटर नहीं करती है। जो भी ये एनसीईआरटीज है, आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िए, आप हिंदी से कर रहे हैं तो आप हिंदी से पढ़िए। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हमारी, मैंने पूरा नोट करके रखा हुआ है ये। हिस्ट्री में हमारी 3 बुक्स हैं, सॉरी 3 क्लास की बुक है। पहला हमारा क्लास 8 की, क्लास 8 के दोनों पार्ट आपको पढ़ने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लास 8 का। क्लास 11 की वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 की आपकी तीनों पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। ओके, एंड सेकंड है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की एक बहुत ही मतलब पतली बुक आती है, ये बुक मेरे पास अवेलेबल भी है। ये फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये आप जब इसकी रीडिंग कर रहे हैं ना तो आप एक एक लाइन आप वहां से एक बार रीडिंग करने के बाद में आप जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर है आप उनको जरूर देखिए, तो आपको क्या है कि आइडिया हो जाएगा कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपकी इस प्रिपरेशन के लिए। एंड सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी क्लास 12 की है जो इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगी। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ये 4 बुक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका क्या कहते हैं, आपको अगर ये बुक नहीं समझ में आती है तो आप 9th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने जो कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। बाकी अगर आपको क्लास 11 से समझ आ जाता है तो दैट्स टोटली अप टू यू। एंड क्लास 11 की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लास 11 के दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के भी दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज्योग्राफी के लिए। ओके, एंड पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमारी क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं समझ में आता है, आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते या फिर कोई भी बुक जो आपको प्रेफर करते हैं। एंड इकोनॉमीज की बात करें तो इकोनॉमी में क्लास 10 की बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड क्लास 11 की बात करें दोनों ही बुक्स इंपॉर्टेंट है क्लास, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लास 12 में एक बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मैक्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो से मैक्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा हमारा साइंस का पोर्शन बचता है। साइंस में बहुत सेलेक्टिव रीडिंग की जरूरत है। वैसे तो साइंस में आपका मोस्टली करंट से आता है, जो आप करंट में जो चीज चल रही होती है उसी से आता है। जैसे अभी हमारा जो वैक्सीनेशन का था तो उसमें जो भी उसको बनाने का या फिर कोविड-19 का जो वायरस है तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे तो वो आपके जो करंट में है ना, तो वो आपका जो अपकमिंग प्रीलिम्स का भी जो एग्जाम आएगा ना तो उसमें भी आपको वो पूछ सकते हैं। बट स्टिल अगर आप साइंस की रीडिंग करना चाहते हैं एनसीईआरटी से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे फ्यू चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक पूरी बुक को पढ़ने से अच्छा है आप ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर करिए। क्लास 6 की चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट है आपका, क्लास 6 का चैप्टर 9, क्लास 7 का चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9, क्लास 8 का चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 18, 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 में चैप्टर 40, क्लास 10 में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16।
क्लास 11 की बात करें, बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है वो इम्पोर्टेंट है। एंड क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में यूनिट 10 इकोलॉजी जो है उसमें जो 4 चैप्टर्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, और अगेन मैं यही बोलूंगी, अगर आप करंट का पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कोई टर्म ऐसा आ जाता है साइंस से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको गूगल करिए, उसको पढ़िए, क्योंकि साइंस में मोस्टली करंट से ही आता है, करंट से ही पूछा जाता है। ये जो चैप्टर्स है, खाली आपकी जो बेसिक जो नॉलेज है उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए है, उसकी जानकारी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है बस। ओके, अगर आपके पास में टाइम है तो चाहिए गो थ्रू करिए ये जो भी चैप्टर्स आपको बताए हैं मैंने। एंड दैट्स इट। एनसीईआरटी यही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के लिए, और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है और बाकी जो भी सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या कवर करना है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।